दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हिंदी की एक कहावत है, जो बोले सो कुंडा खोले। और यही ऐसा कारण है कि किसी भी मामले पर बहुत सारे सीनियर आर्किटेक्ट चुप रहते हैं। आईआईए के वरिष्ठ पदाधिकारी चुप रहते हैं, काउंसिल की सर्वशक्तिमान एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य चुप रहते हैं। मेरे तरह तरह के वीडियो सामने आते हैं, उनमें जिन मुद्दों पर मैं बात करता हूं उस पर ये सारे वरिष्ठ आर्किटेक्ट चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वही बात आती है, जो बोले सो कुंडा खोले। वो कहते हैं अगर हम इस पर कुछ बोले तो लाजमी बात है, हमें कुंडा भी खोलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बोल भी रहा हूं और कुंडा भी खोल रहा हूं। मैंने ये सबसे पहले मसला उठाया है कि आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में जो इंटर्न्स काम कर रहे हैं उनको वाजिब मेहनताना, वाजिब रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए इंटर्नशिप के दौरान। लंबे समय से फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मैं अपनी मुहिम में लगा हूं। आर्किटेक्चर कॉलेज में, या कह सकते हैं आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, फैकल्टी रिक्रूटमेंट में ईमानदारी बरती जानी चाहिए। इस पर मैंने तरह तरह की चिट्ठियां शिक्षा मंत्रालय और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को लिखी हैं। ऐसे ऐसे लोगों का मैंने जानकारी आरटीआई से प्राप्त करके काउंसिल को पत्र लिखकर बताई है कि जिनके पास मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं, एमबीएम की डिग्री, एमटेक की डिग्री या फिरंगी अनरिकॉग्नाइज्ड पीएचडी के आधार पर उनको एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की नियुक्तियां दी गई एसपीए जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में। ऐसे ऐसे लोगों को जिनका ना अंग्रेजी का उच्चारण ठीक है, ना हिंदी का उच्चारण ठीक है, जिनको कोई सरकारी स्कूल में 6ठी क्लास को पढ़ाने के लिए भी योग्य ना माने, ऐसे लोग दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में विराजमान है, पक्की नौकरी पर। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स का, एआईटीपी का पर्दाफाश घोटाला मैं सामने लाया। डीओपीटी को मैंने पत्र लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मैंने पत्र लिखा कि बी प्लानिंग और एम प्लानिंग वालों को जो नौकरियां मिली चाहिए वो एआईटीपी वालों को क्यों मिल रही हैं। इस सारे मामले पर हमारे वरिष्ठ आर्किटेक्ट चुप हैं, हमारे सीनियर आर्किटेक्ट चुप हैं। अभी मैं एक बहुत सीनियर आर्किटेक्ट का टिप्पणी पढ़ रहा था फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग जैसे कोर्सेज में पॉलिटिशियंस को भी बुलाना चाहिए, पॉलिटिक्स भी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि सारे फैसले पॉलिटिशियंस करते हैं, सरकारी बाबू करते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप देश भर के ऐसे विभागों में देख लीजिए जहाँ टाउन प्लानिंग की गतिविधियाँ हैं, जहाँ टाउन प्लानर्स की पोस्ट है, तो आप पाएंगे कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी आर्किटेक्चर और प्लानिंग की पढ़ाई ही नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा किया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, एआईटीपी का, और उसके आधार पर ये देश भर में टाउन प्लानिंग का मोर्चा संभाल रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं हमारे देश में प्लानिंग और टाउन प्लानिंग की, अर्बन प्लानिंग की, अर्बन सेटलमेंट्स की क्या हालत है। तो दोस्तों, जो बोले सो कुंडा खोले। मैं तो कुंडा खोल ही रहा हूँ। आपसे भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस कुंडा खोलने में मेरी मदद कीजिए। देश भर में अधिकतर आर्किटेक्चर कॉलेज में प्लानिंग के कोर्सेज भी शुरू हो गए। एम प्लानिंग के कोर्सेज हैं, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के कोर्सेज हैं, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग के कोर्सेज हैं, लैंडस्केप के कोर्सेज हैं, हाउसिंग के कोर्सेज हैं, कंजर्वेशन के कोर्सेज हैं। लोग 2-2 साल लगाकर इन कोर्सेज को करते हैं। उसके बाद उनको रोज़गार कहाँ मिलेगा, इसके बारे में ना कॉलेज वालों को चिंता है, ना हमारे वरिष्ठ सीनियर आर्किटेक्ट्स को चिंता। पूरी मेहनत करके आर्किटेक्चर के बाद लोग प्लानिंग के कोर्सेज करते हैं, या अर्बन डिज़ाइन के, या हाउसिंग के, या कंजर्वेशन के कोर्सेज करते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम उनके रोज़गार सुरक्षित करें। उनके रोज़गार पर फर्जी प्रमाण पत्र वाले, अमान्य प्रमाण पत्र वाले पोस्टों को ना हथियाएं, क्योंकि
अर्बन प्लानिंग की पोस्ट, टाउन प्लानर्स की पोस्ट, कंजर्वेशन की पोस्ट, इस तरह की अधिकतर नौकरियां सरकारी विभागों में हैं, निजी क्षेत्र में नहीं है। आर्किटेक्चर की बात तो आप अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं, लेकिन टाउन प्लानिंग या कंजर्वेशन या अर्बन डिज़ाइन के कोर्सेज करने के बाद आप इस तरीके की सोच नहीं सकते कि कोई आपसे नगर नियोजन करवाने आएगा। आपकी क्या राय है, बताएं ज़रूर।